हेलो एवरीवन। आज हम आर्टिकल देखेंगे। ये आर्टिकल भी कई साल, 2-3 साल, 3 साल लगातार पूछा गया है, 22, 23, 24। तो मुझे लगता है कि एग्जामिनर का ध्यान इस पर भी रहा है पिछले सालों में। हो सकता है कि इस बार भी रिपीट कर जाए। तो इसको मैं आज देखूंगा। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। तो इस पर आर्टिकल हमको लिखना है, 3 पैराग्राफ में हमको लिखना है। कोई भी आर्टिकल हम लिखेंगे तो 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज की बात जब हम करेंगे तो सबसे पहले कि हम उस पर चर्चा ये करेंगे कि एक्सरसाइज का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं एक्सरसाइज के तौर पे। एक्सरसाइज के तौर पे हम क्या क्या करते हैं और उसका क्या क्या बेनिफिट है हमको, और अगर ऐसा न हो तो फिर क्या हो सकता है, तो इसकी जरूरत क्यों है, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी। एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी। व्यायाम बहुत आवश्यक है। फॉर अ गुड हेल्थ। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम बहुत ही आवश्यक है। एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी फॉर अ गुड हेल्थ। एक्सरसाइज एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। आगे हम बढ़ते हैं। वी डू मेनी फिजिकल। वी डू मेनी फिजिकल। फिजिकल मीन्स शारीरिक। शरीर से जो भी क्रियाएं करते हैं वो शारीरिक है। तो कह रहा है कि वी डू मेनी फिजिकल एक्टिविटीज। एक्टिविटीज मतलब गतिविधि, क्रियाकलाप। तो कह रहा है कि हम बहुत सी शारीरिक गतिविधियां करते हैं, हम बहुत से शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं, मतलब शरीर से हम बहुत सी क्रियाएं करते हैं। क्या क्या? टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। अब किस लिए करते हैं? टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। अपने शरीर को, टू कीप मीन्स रखने के लिए, आवर बॉडी अपने शरीर को हेल्दी एंड फिट। अपने शरीर को हेल्दी, स्वस्थ और फिट रखने के लिए हम बहुत सी शारीरिक क्रियाएं करते हैं। तो कह रहा है कि वी डू, हम क्या क्या करते हैं? मॉर्निंग वॉक करते हैं। अब मैं ये यहाँ पे कहूंगा कि आप कुछ ऐसे पॉइंट बनाइए जो आपको याद रह सके। हम क्या क्या करते हैं? मॉर्निंग वॉक करते हैं व्यायाम के तौर पे, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन जिसको कहेंगे, प्ले गेम्स, खेल भी खेलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये व्यायाम के रूप में मानी जाएंगे, ये व्यायाम ही है। तो हम एक पॉइंट एक बनाए कि हम क्या क्या करते हैं व्यायाम के तौर पे। तो हमने लिखा कि वी डू मॉर्निंग वॉक। हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम और प्राणायाम करते हैं। ये सारी चीजें हैं। फिर और क्या करते हैं? एंड प्ले गेम्स, और खेल भी खेलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है जो हम व्यायाम के तौर पे करते हैं। अगला मैंने कहा कि दीज एक्टिविटीज, ये क्रियाएं, ये क्रियाकलाप क्या करती हैं? आर एक्सरसाइज। यही क्या है? यही व्यायाम। कह रहा है कि दीज एक्टिविटीज आर एक्सरसाइज। यही क्रियाएं, यही क्रियाकलाप व्यायाम। तो पहली बात तो ये कि हम क्या क्या करते हैं अपने शरीर को फिट करने के लिए, रखने के लिए। वो चीज मैंने लिखा कि वी डू मॉर्निंग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम एंड प्ले गेम्स। तो हम योगा करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, प्राणायाम करेंगे और खेल खेलेंगे। तो ये सभी क्या है? दीज एक्टिविटीज आर एक्सरसाइज। ये गतिविधियां व्यायाम है, एक्सरसाइज है। फिर आगे हम बढ़ेंगे। यहां से हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। यहां से ये जो मैंने एक लाइन छोड़ा है, ये मैंने जो बनाया है, यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ना है ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि आपने यहाँ पे पैराग्राफ चेंज किया है। तो एक लाइन छोड़ करके फिर हम दूसरा पैराग्राफ यहाँ से लिखेंगे। ये हमारा पहला पैराग्राफ होगा, यहाँ से दूसरा। ये नंबरिंग नहीं करनी है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। यहाँ पे नंबरिंग नहीं करनी है, ये नहीं करना है, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। अब अगला हमारा पैराग्राफ होगा, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करने के लिए एक लाइन बदलेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। और ये देखिए, ये बिल्कुल एक चीज से शुरू करिए, ये भी एक चीज से शुरू करिए, एक लाइन बस छोड़ दीजिए। दूसरा पैराग्राफ शुरू करने के लिए यहां से शुरू करेंगे। एक्सरसाइज मेक्स, एक्सरसाइज व्यायाम बनाता है, और डाइजेस्टिव, हमारे पाचन तंत्र को, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र को, एंड सर्कुलेटरी, संचार तंत्र को। संचार मतलब क्या? पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में रक्त का संचार होता रहता है। रक्त जो है पूरा, जो है पूरी बॉडी में संचार होता है, उसी से हमारी सारी गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। रक्त का संचार रुक जाए तो सारी शरीर की गतिविधि रुक जाएगी। तो मैंने लिखा कि एक्सरसाइज मेक्स और डाइजेस्टिव। एक्सरसाइज बनाता है क्या? मेक्स बनाता है, और डाइजेस्टिव हमारे पाचन तंत्र को, रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र को,
फिर एंड सर्कुलेटरी और संचार तंत्र को, ये सब सिस्टम। तो ये क्या करता है, ये हमारे पाचन, श्वसन और संचार तंत्र को क्या बनाता है, फिट बनाता है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, ये एक चीज हम ये जाने कि हम एक्सरसाइज में करते क्या क्या है। तो हमने कहा कि ये 2-3 पॉइंट आपको दिमाग में अगर हो तो उसके आधार पे आप पूरा आर्टिकल लिख सकते हैं। ये 2-3 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैंने आगे लिखा, इट इम्प्रूव्स आर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारे अंदर रोग से लड़ने की कुछ क्षमताएं होती हैं, तो ये जो क्षमता है ये क्या करता है, अगर एक्सरसाइज हम करेंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये कह रहा है कि इट इम्प्रूव्स आर इम्यूनिटी, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और जब हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, जब हमारे अंदर रोग से लड़ने की क्षमता होगी, तो एंड सेव्स अस फ्रॉम डिजीजेज, तो ये हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा करके हमें बीमारियों से बचाता है। क्योंकि अगर हमारे अंदर रोग से लड़ने की क्षमता है तो हमारे अंदर बीमारी नहीं आएगी। तो कह रहा है कि इट इम्प्रूव्स, सुधारना, इम्प्रूव मतलब बढ़ाना या सुधारना। इट इम्प्रूव्स आर इम्यूनिटी, ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ाता है। एंड सेव्स अस फ्रॉम डिजीजेज, और हमें बीमारियों से बचाता है। डिजीजेज मीन्स बीमारियां। आगे बढ़ते हैं, इट रिमूव्स आर स्ट्रेस। तो मेरे ख्याल से ये चीज भी आपको पॉइंट करने योग्य है कि ये हमारे क्या करता है, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और बीमारियों से बचाता है। फिर आगे, इट रिमूव्स आर स्ट्रेस, ये हमारे तनाव को मुक्त करता है। देखिए, हम पूरे दिन प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, तरह तरह के प्रदूषण से हम परेशान रहते हैं, उसका सामना हम करते हैं। इसके वजह से हमें क्या होता है, अगर आप पूरे दिन घूमेंगे तो आपको तनाव भी होगा। तो एक्सरसाइज से क्या होता है, ये दिमागी तनाव जो होता है वो कम हो जाता है। तो कह रहा है कि इट रिमूव्स आर स्ट्रेस, ये हमारे तनाव को दूर करता है। रिमूव मतलब दूर करना, हटाना, मिटाना। स्ट्रेस मतलब तनाव को। एंड गिव्स अस फ्रेश एयर, फ्रेश एयर भी, अगर मॉर्निंग वॉक करेंगे तो शुद्ध हवा मिलेगी सुबह, और अगर वॉक, और तो ये क्या करेगा, मॉर्निंग वॉक से भी हमें क्या मिलता है, मॉर्निंग वॉक से हमें फ्रेश एयर मिलेगा। तो ये व्यायाम हमें क्या कर रहा है, एक फ्रेश एयर का भी एक जरिया है। तो इट रिमूव्स आर स्ट्रेस, ये हमारे तनाव को मुक्त करता है, हमारे तनाव को दूर करता है। गिव्स अस फ्रेश एयर, हमें ताजी हवा भी मिलेगी अगर हम मॉर्निंग वॉक करेंगे, तो ये देता है। फिर इट मेंटेन, ये बनाए रखता है क्या, आर वेट। मेंटेन मतलब आर वेट, हमने कहा कि ये हमारे वजन को मेंटेन करता है। मेंटेन का मतलब क्या है, जिस स्तर पे होना चाहिए उस स्तर पे बना, वो हो रहे उस स्तर पे, वही है मेंटेन का। मेंटेन मतलब जिस स्तर पे उसको होना चाहिए उस स्तर पे उसको बना के रखना। तो कह रहा है कि इट मेंटेन्स आर वेट, ये हमारे वजन को क्या करता है, मेंटेन करता है, यानी कि उचित लेवल पे बना के रखता है। तो ये हमारे वजन को भी कंट्रोल करता है एक्सरसाइज। और फिर क्या करता है, इट गिव्स अस अ गुड स्लीप, ये हमें अच्छी नींद भी देता है। आज की परेशानी ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अच्छी नींद भी नहीं आती है, तो ये भी क्या करेगा, ये हमें अच्छी नींद भी देता है। तो इट गिव्स अस अ गुड स्लीप, तो ये हमें अच्छी नींद भी देता है। हेल्दी पर्सन कैन वर्क एंड स्टडी, अब ये सारी चीजें अगर हैं, अगर व्यक्ति में रोग से लड़ने की क्षमता है तो रोग नहीं होगा। अगर वो मॉर्निंग वॉक करेगा तो उसका वेट कंट्रोल होगा, ये सारी चीजें होंगी। उसको स्ट्रेस नहीं होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो अब ये सारी चीजें जब नहीं रहेंगी तो व्यक्ति खुशहाल रहेगा। फिर कह रहा है कि हेल्दी पर्सन कैन वर्क, अब आगे मैंने लिखा कि हेल्दी पर्सन कैन वर्क एंड स्टडी प्रॉपरली, एक जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वो काम भी अच्छे तरीके से कर पाएगा और अध्ययन भी ठीक तरीके से कर पाएगा। प्रॉपरली मतलब उचित तरीके से, ठीक तरीके से। तो कह रहा है कि हेल्दी व्यक्ति जो होता है वो काम भी अच्छी तरीके से कर सकता है और अध्ययन भी अच्छी तरीके से कर सकता है। और जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वो कोई काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वो ना तो काम अच्छे तरीके से कर पाएगा और न ही स्टडी ठीक से कर पाएगा। फिर आगे मैंने कहा, तो वही चीज मैंने लिखा कि हेल्दी पर्सन कैन वर्क एंड स्टडी प्रॉपरली, एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो ठीक तरीके से काम कर सकता है, ठीक तरीके से अध्ययन कर सकता है। आगे मैंने लिखा कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप कितने भी अमीर हैं, जो व्यक्ति अगर रोगी है उसके शरीर में रोग है, वो कितना भी अमीर है
कितनी भी सुविधाएं उसके पास है, वो जीवन में सुखी नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। फिर मैंने लिखा इफ वी आर हेल्दी, यदि हम स्वस्थ हैं, वी कैन लिव अ हैप्पी लाइफ। यदि हम स्वस्थ हैं, वी कैन लिव अ हैप्पी लाइफ। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यदि हम स्वस्थ हैं तो एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगला, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करेंगे, एक लाइन छोड़ करके फिर दूसरी लाइन से शुरू करेंगे, ये पैराग्राफ चेंज होगा। फिर मैंने लिखा कि हेल्दी बॉडी लिव्स इन अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। क्या स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होगा। अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसका दिमाग भी ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उसका दिमाग स्वस्थ रहेगा। तो वही कह रहा है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। जो स्वस्थ मस्तिष्क होता है वो स्वस्थ शरीर में ही वास करेगा। तो फिर आगे मैंने लिखा कि सो वी शुड कीप आवर बॉडी हेल्दी, इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। फिर मैंने लिखा कि टुडे पीपल लिव अ बिजी लाइफ, आजकल लोग व्यस्त जीवन जीते हैं। आजकल लोग जो है क्या करते हैं, व्यस्त जीवन जीते हैं। दे फेस पॉल्यूशन, वे प्रदूषण का सामना करते हैं। दे फेस पॉल्यूशन, वे प्रदूषण का सामना करते हैं। स्ट्रेस, तनाव का सामना करते हैं। एंड डिजीजेस, बीमारियों का सामना करते हैं। ये सारी समस्याएं हैं आजकल के परिवेश में, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल क्या है, लाइफस्टाइल उनकी बहुत बिजी है। तो ज्यादा व्यस्त जीवन जीने से वे प्रदूषण, स्ट्रेस, तनाव और बीमारियों का सामना करते हैं। सो एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी, इसलिए हम इन सारी समस्याओं की वजह से ये एक्सरसाइज हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है। सो एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी, इसलिए एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है फॉर अ गुड हेल्थ। इसलिए एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम बहुत ही आवश्यक है। एंड अ गुड हेल्थ गिव अस अ हैप्पी लाइफ, और एक अच्छा स्वास्थ्य हमें क्या देगा, एक अच्छा स्वास्थ्य हमें एक खुशहाल जीवन देगा। तो ये रहा इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। इसके बाद से अभी 3 आर्टिकल मुझे और कराने हैं, और ये इसकी भी पूरी संभावना है बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की। तो मैं इसको आप तैयार करें, और फिर इसी के साथ इसको खत्म करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।